हेलो दोस्तों, मैं लिली और आज की चर्चा पैसे पे। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। रिच डैड पुअर डैड अमेरिका शॉर्टकट नहीं बताता, ये सिखाता है कि आप पैसे को समझे कैसे इसकी जिम्मेदारी निभाएं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि हमें पैसे को बचपन से ही एक सब्जेक्ट की तरह क्लास में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता इसलिए गरीब के बच्चे पैसे के बारे में कुछ समझ नहीं पाते और अमीर के बच्चे अमीर बनते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन हाँ, सब कुछ पाने के लिए पैसा जरूरी है। काश कि मैंने ये बुक 2 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के एक बिल्डर लारिसन क्लर्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड पढ़ा था। इस किताब में लेखक ने अपने 2 डैड का रेफरेंस लिया है, एक जो रिच डैड थे और दूसरे जो पुअर डैड थे। लेकिन राइटर दोनों को समान सम्मान देते थे, इक्वल प्यार करते थे। लेखक कहते हैं कि दोनों की सोच में बहुत अंतर था, दोनों की नजरिए में बहुत अंतर था। हमने बचपन से ही सुना है कि स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से जॉब करो तो लाइफ में सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ा तो तब समझ आता है कि अच्छी जॉब और बहुत अच्छी सैलरी होने के बावजूद लाइफ में खुश नहीं रहते और वो वैसे ही लाइफ गुजार देते हैं पैसे की चिंता में। पहले तो पैसे के बिना रहने का डर, और जब पैसे आ जाए तो और ज्यादा कमाने के चक्कर में खुद को पैसे का गुलाम समझने लगते हैं और चूहे बिल्ली की इस खेल में जिंदगी गुजार देते हैं। रिच डैड पुअर डैड के राइटर ने कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखा है कि पैसे को रिश्ते के ऊपर ना रखा जाए। तभी तो उन्होंने इस बुक को रिश्ते के जरिए से समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो पहले डैडी थे वो कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो दूसरे डैडी थे वो कहते थे कि इसे मैं किस तरह खरीदूं। दोनों की सोच में अंतर था, दोनों की शब्दों में अंतर था। एक डैड कहते थे कि काम करो जिससे तुम पैसे कमा सको, तो दूसरे डैडी कहते थे कि ऐसा कुछ करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। रॉबर्ट टी कियोसाकी जब 9 साल के थे तब से उनकी धन संबंधित शिक्षा शुरू हो गई थी। कियोसाकी ने डिसाइड किया था कि वो पैसे के मामले में अपनी रिच डैड की बात सुनेंगे, और जबकि कियोसाकी 9 साल के थे, उनके रिच डैड ने पैसे को लेके कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत सरल तरीके से समझाया है। कियोसाकी कहते हैं कि जब तक उनके रिच डैड रहे तब तक उन्होंने 6 लेसन उनको सिखाया था, और ये 6 लेसन उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखा है। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लेसन 2, पैसे की समझ क्यों सीखनी चाहिए। लेसन 3, अपने काम पे ध्यान रखो और अपने काम पे कान दो। लेसन 4, टैक्स क्या है समझो और कॉर्पोरेशन की ताकत को समझो। लेसन 5, अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। लेसन 6, पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपनी डैडी से पूछा कि डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बन सकता है। ये सुनकर उनके पुअर डैडी, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने पूछा कि तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। तो कियोसाकी ने बोला कि उनके स्कूल के कुछ लड़के ने उन्हें गरीब कहा। ये सुनकर पुअर डैड कहते हैं कि अगर तुम अमीर बनना सीखना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। तो कियोसाकी ने पूछा, मैं पैसा बनाना कैसे सीखूं? तो उनके डैडी ने कहा, अपने दिमाग से। इसके बाद वो अपने चश्मा पहनकर अखबार पढ़ने लगे। इसका मतलब था कि उससे ज्यादा उन्हें और कुछ नहीं पता, उनसे आगे मत पूछना। ये बात जाके कियोसाकी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को बताई। उन्होंने माइक को पूछा कि क्या वो पैसे बनाने के काम में उनके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। फिर वो दोनों बिजनेस पार्टनर बन गए। कुछ दिन बीते, दिमाग दौड़ा गया और स्कूल की क्लास में उन्होंने कुछ ऐसा सुना तो उन्हें लगा कि बस पैसे बनाने का आइडिया तो मिल गया। बस उसी आइडिया को फॉलो करते करते कियोसाकी और माइक ने ढेर सारा कच्चा माल जमा कर दिया और उनके डैड की गैरेज में उन्होंने कुछ सिक्के बनाए। और जब उनके डैड ने उन्हें पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तब कियोसाकी का जवाब था कि जैसा आपने कहा था, हम पैसे बना रहे हैं। तब कियोसाकी के डैड ने दोनों बच्चों को पास बुलाया और उन दोनों को कॉन्फर्म किया कि गैर कानूनी क्या होता है
और तब बच्चों को पता चला कि ऐसे सिक्के छापना अलाउड नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा है तो हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तब उनके पुअर डैड ने कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना सीखना है तो तुम मुझसे नहीं माइक के पापा से सीखो, क्योंकि माइक के पापा अमीर हैं जो तुम्हें वो इस बारे में बता सकते हैं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि बुक में जो रिच डैड है वो माइक के पापा हैं। इसमें कियासाकी ने एक अच्छी बात सिखाया है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो रास्ता भी सही चुनना होगा, मार्गदर्शक भी सही चुनना होगा। रॉबर्ट टी कियासाकी ने अपने रिच डैड से पूछा कि क्या वो उन्हें पैसे बनना सिखाएंगे। तब रिच डैड ने एक शर्त रखी कि ये सब वो उन्हें साथ काम करते हुए सीखेंगे, ना ही कि क्लासरूम में बैठे बैठे। फिर बच्चे ने उनके बात पे हामी भरी। उनके रिच डैड ने उन बच्चों को शॉप पर सफाई का काम दिया और इस काम के उन्होंने 30 सेंट मिलते थे। और बहुत दिन काम करने के बाद कियासाकी ने माइक से कहा कि अब मैं काम करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उनके रिच डैड उनसे इतने दिन में एक बार भी नहीं मिले और ना ही कुछ सिखाया था, बस रोज काम कराते थे। ये बात जाके माइक ने उनके फादर को बताया, तो उनके रिच डैड उनके सामने आके बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें काम सिखा रहा हूँ। उनके रिच डैड ने कहा, पिछले दिन तुम लोगों ने जो भी काम किया जरा सोच के देखो, क्या सिखाने का मतलब सिर्फ भाषण देना होता है? इस तरह से तो तुम्हें स्कूल में सिखाया जाता है, पर असल जिंदगी में कोई तुम्हें भाषण देकर नहीं, बल्कि तुम्हें उस दौर से, उस कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, अपने रास्ते खुद ढूंढना पड़ेगा, फिर जिंदगी तुम्हें खुद सिखाएगा। लेकिन 9 साल के कियासाकी को ये सब बातें समझ नहीं आई। तब उनके रिच डैड ने कहा, अगर तुम्हें जिंदगी कुछ सबक सिखाए तो तुम्हें जल्दी सीख लेना चाहिए, वरना जिंदगी तुम्हें उम्र भर धक्के देगी। अगर उससे तुम कुछ सीखोगे तो तुम एक समझदार, सुखी इंसान बन सकते हो। रिच डैड ने कहा कि तुम्हें पता है, गरीबी पैसे की नहीं, मन की होती है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम पैसे के लिए काम करो, तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। रिच डैड ने कहा, यकीन मानो अगर मैं तुम्हें 1 घंटे के $5 भी दूं तो भी तुम्हारा लाइफ में प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, तुम अमीर नहीं बन पाओगे। ये सुनकर रॉबर्ट टी कियासाकी पूछते हैं कि ऐसा क्यों, इतनी सैलरी के बाद भी मैं अमीर क्यों नहीं बनूंगा। तब रिच डैड ने कहा, अमीरी मन से होती है, सोच से होती है, पैसे से नहीं। जो इंसान ये जानता है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, कैसे बनाया जाए, वो इंसान कभी भी गरीब नहीं होता। इस दुनिया में अमीर वही है जिसका पैसा उसके लिए 24 घंटे काम करे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैसे से जुड़े किसी भी मुद्दे पे हमें दिमाग से सोचने की जरूरत है। तभी कियासाकी पूछते हैं कि आखिर दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में फर्क क्या है। इस पर रिच डैड समझाते हैं कि देखो, ये बात मैं अक्सर सुनता हूँ कि हम हर आदमी को काम करना पड़ता है, ये अमीर लोग दूसरे को पैसा मार लेते हैं, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, मैं इस काम से खुश नहीं हूँ, मेरी दूसरी जगह जॉब ढूंढ लूँगा, वगैरह वगैरह। पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी बातें भावना में कही गई है, और अक्सर भावना में बहकर हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए बात को समझो और जब भी कोई डिसीजन लो तो दिमाग से लो, जल्दबाजी मत करो, पर जल्दी करो। अब कियासाकी और माइक बड़े हो चुके हैं। माइक ने अपने डैड का बिजनेस संभाला हुआ था और सक्सेसफुल भी था। कियासाकी कहते हैं कि जब वो 45 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं होता कि अब काम नहीं किया जाएगा, बल्कि रिटायरमेंट का असली मतलब है कि अब टाइम आ चुका है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। अब बात करते हैं लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में। लायबिलिटीज वो है जहां से आपको पैसा कभी नहीं आएगा, और एसेट्स वो हैं जो आपको पैसे देती रहेगी और आपको दिन ब दिन अमीर बनाती रहेगी। अमीर लोगों के पास पैसा इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल को यकीन करते हैं। ठीक इसी तरह गरीब लोग प्रिंसिपल को समझ नहीं सकते। रॉबर्ट टी कियासाकी
ये नहीं कहते कि जो काम कर रहे हो उसे छोड़ दो, जो नौकरी करते हो उसे छोड़ दो। अपनी नौकरी करते रहिए, साथ में एसेट्स भी जमा करते रहिए। एसेट्स से उनका मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। बड़ा सवाल ये आता है कि किस तरह की एसेट्स खरीदना चाहिए। एग्जाम्पल कि ऐसा कोई बिजनेस करें जिससे आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो। अगर आप वहाँ पे नहीं रहो तो भी काम चलता रहे और बस वही आपका बिजनेस है। दूसरा, आप कुछ खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, लैंड स्टॉक खरीद सकते हैं। जब एसेट्स खरीदे तो आप ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अपने पसंद की चीज़ खरीदे जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ताकि आप वहाँ अपना समय दे सके। कियासाकी ने अपने कमाए हुए एक एक पैसा बेकार में खर्च नहीं किए, उससे सेव किए। रिच डैड ये कहते थे कि अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं जबकि मिडिल क्लास लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। पैसे की तंगी की असली वजह है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर नहीं कर पाते। कियासाकी के रिच डैड ने उन्हें एक कहानी सुनाई थी कि जापानी लोग 3 ताकतों को मानते हैं: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियार की ताकत। अमेरिका ने तलवार पर खरबों डॉलर रुपए खर्च कर दिया, इसी कारण वो विश्व में सबसे ताकतवर देश है। दूसरी है रत्न यानी पैसे की ताकत। एक कहावत है कि जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बना सकता है। और तीसरा दर्पण यानी शीशा, आत्मज्ञान का प्रतीक है। मिडिल क्लास लोग पैसों की ताकत के पीछे भागते भागते वो दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। अगर वो दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वो सही गलत जान पाते और अंदरूनी समझ पर भरोसा करते। बिना भीड़ में चलते हुए सवाल करने की जगह हम नकल करने लगते हैं। कियासाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड की तरह उनके पुअर डैड ने भी उनको बहुत कुछ सिखाया कि कैसे जापानी लोग आईने की ताकत का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, क्योंकि इंसान जब आईने में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप आईने में देखिए, खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। जब हम परेशानी में होते हैं, भीड़ में होते हैं, तब हमें ज़रूरत होती है आईने की, जो हमें बता सके, सही रास्ता दिखा सके। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो कभी भी आपके खर्चे आपके आमदनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि जो अमीर आदमी होता है वो भी महंगी चीज़ें खरीदता है, लेकिन सबसे बाद में। पहले वो ये देखता है कि क्या करने से उसे फ़ायदा हो सकता है और किस चीज़ की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वही उल्टा जो मिडिल क्लास आदमी है, वो गरीब आदमी है, वो थोड़ा सा पैसे आने पर सबसे पहले अपने शौक पूरे करता है। घर, गाड़ी, हीरे, ज्वेलरी कुछ भी खरीद लेता है। अमीर आदमी के पास भी ये सब होता है, लेकिन फर्क इतना है कि वो उधार के दलदल में नहीं फंसता। कियासाकी कहते हैं कि स्कूल या कहीं आसपास भी बच्चों को गलतियां करना अलाउड नहीं होता। मतलब जैसे ही बच्चा गलती करता है उसे डांट दिया जाता है, टोक लिया जाता है। इसलिए धीरे धीरे हमारे मन में धारणा रह जाती है कि गलती करना इज नॉट अलाउड। पर अगर देखा जाए तो हम इंसान गलती से ही सीखते हैं। मैंने जो कुछ भी अचीव किया है अपनी गलती से सीखा है। अमीर बनने के राह में, रिच बनने के राह में ये जानना जरूरी है कि किस समय पर क्या एक्शन लिया जाए जिससे आपकी किस्मत बदल जाए और आपको नुकसान भी ना हो। कियासाकी कहते हैं कि अमीरी की राह पे ऐसे 5 बाधाएं हैं जो लोगों को रोकती है आगे बढ़ने में। पहले कारण है डर, पैसा खोने का डर। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में न जाने कितने अमीर लोगों से मिले हैं जिन्होंने पैसे के नुकसान हुआ है पर वो फिर भी अमीर है। पर एक भी ऐसे गरीब इंसान से नहीं मिले जिसने अपनी एक दमड़ी भी खोई है अमीर बनने की राह में, इन्वेस्टमेंट के राह में। पैसे खोने का डर सबको होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इस डर का सामना कैसे करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि अमीर आदमी
कैसे अपने डर से जीतता है और गरीब आदमी कैसे अपने डर से हार जाता है। अगर पैसे की खोने से ज़्यादा आपको उसे बढ़ाने की, उसे पाने का इंटरेस्ट हो तो आप इस डर को दूर कर सकते हैं। कियासाकी के रिच डैड कहते थे कि स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें कोई भी कहीं से आके धक्का ना दे जाए। इसीलिए मार्केट में, दुनिया में कौन से फील्ड में क्या चल रहा है उसकी खबर रखो। और उन्होंने कम पढ़े लिखे होते हुए भी अपनी ज़िंदगी में बस इसी बातों को ध्यान में लिया है। वो कानून के बारे में जानते थे, क्योंकि अगर आप जानते हो कि आप सही हो, आपको चीज़ों के बारे में खबर होती, तो आप किसी से भी उलझने में नहीं डरोगे, किसी को भी सामने अपनी बात रखने में नहीं डरोगे। उनके रिच डैड ने हमेशा याद दिलाया कि भीड़ के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी खुद की सोच रखो, खुद की समझ रखो और अपनी ज़िंदगी की दिशा खुद तय करो। रॉबर्ट टी कियासाकी अपने रिच डैड से सीखे गए सबक के कारण चूहे बिल्ली की दौड़ से बाहर आ गए थे और कम उम्र में ही एक एम्प्लॉयर बन गए थे। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एम्प्लॉय कैसे बने, लेकिन अपनी रिच डैड की मदद से, उनके बातों से वो एक एम्प्लॉयर बने। और ये सब पॉसिबल हुआ पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए और पैसे को मैनेज करने की समझ से, फाइनेंशियल लिटरेसी से। बहुत मुश्किल आई, लेकिन कियासाकी अपने सूझबूझ से उन मुश्किलों से आगे बढ़े और लोग उनको फॉलो करने लगे। वो जब भी फाइनेंशियल सेमिनार में जाते थे, वो दूसरे को यही सिखाते थे कि फाइनेंशियल आईक्यू स्पेशलाइजेशन की 4 बड़े ज्ञान का मिक्सचर है। सो वो 4 फील्ड में से पहला है अकाउंटिंग। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि जो फाइनेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ये सबसे ज़रूरी है। आप जितना जिम्मेदार होंगे उतना ही इसके बारे में बारीकी से नॉलेज होना ज़रूरी है। इसकी वजह से आप किसी भी बिजनेस का वीक पॉइंट जान सकते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, जिसे वो पैसे बनाने का विज्ञान कहते हैं। तीसरा है मार्केट की समझ, डिमांड और सप्लाई का साइंस। बाजार के तकनीक को जानने की ज़रूरत है जो कि भावनाओं द्वारा चलती है। मैक्सिमम जनता इमोशनल होकर इमोशन से चीज़ें खरीदते हैं और उनका फ़ायदा उन लोगों को होता है जो दिमाग से सोचते हैं, खासकर पैसे के बारे में। और चौथी फील्ड है कानून, लॉ। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन को दिए जाने वाले टैक्स के फायदे और सुरक्षा का ज्ञान हो, वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कियासाकी अपने रिच डैड के गाइडेंस से बहुत सक्सेसफुल और बुद्धिमान बने, जिन्हें आज भी दुनिया फॉलो करती है और जिनकी बातें सुनकर लोग आज भी मोटिवेटेड होते हैं।